चलो भाई, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करी थी हमने। यूनिट क्या होता है हमारा? यूनिट इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैलकुलेट थिंग। यूनिट में हमारे पास दो तरह के यूनिट होंगे, एक होगी फंडामेंटल और एक होगी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? वो जिसका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने उसी के रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ों को नापा है। तो सबसे पहले 7 तरह की मेन फंडामेंटल और 2 तरह की सप्लीमेंट्री है, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और मोल है हमारे पास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की कैंडेला और मोल दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके लिए हम मोल ही यूज करते हैं। बाकी 2 हमारे पास जो एडिशनल सप्लीमेंट्री यूनिट है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो नॉर्मल जैसे ये एंगल बन गया, सॉलिड एंगल जैसे इस तरीके से बनता है कि हमारे पास ये बीच में कितना एंगल बन रहा है अगर 3 डायमेंशनल एंगल की बात करें। अब हमारे पास दूसरे टाइप की यूनिट आती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट होती है अगर हम इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके आपस में मर्ज करें और मर्ज करके एक नई तरह की चीज बन के आ जाए। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम मतलब सेकंड्स। लेंथ और सेकंड, लेंथ को मतलब मीटर में लिख लेंगे, टाइम हमारा सेकंड्स में लिख लेंगे। तो मीटर और सेकंड को कंबाइन करके जो मीटर पर सेकंड नई यूनिट आ गई है वो डिराइव्ड यूनिट हो गई है, क्योंकि 2 फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके उसे डिराइव किया गया है। डिराइव्ड यूनिट इनफाइनाइट है, जितनी मर्जी जितने नए फॉर्मूले बनते हैं वो सारे फंडामेंटल्स को यूज करके हम डिराइव ही करते रहते हैं। क्लियर बात है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात आती है कि जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास ठीक है, हमने पता चल गया कि हमारे पास यूनिट क्या है जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हमें अपने हिसाब से यूनिट्स को डिसाइड करना होता है कि भाई कौन सी वाली यूनिट यूज करें, बड़े वाले सिस्टम को यूज करें या छोटे वाले सिस्टम को। अब सिस्टम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि तुमने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया था, 8th में, 9th में, 10th में, अब इवन +1 में आके भी देखा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टफ नहीं होते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टफ नहीं होते हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल में जब तुम वैल्यू डालते हो तो तुम्हें लगता है ओहो इसको तो कन्वर्ट करना था, ये तो मैंने सीधा सेंटीमीटर में डाल दिया, ये तो मीटर में होना चाहिए था, ओहो ये तो टाइम मीटर में मिनट में था, इसे तो सेकंड में लेना था, मास ग्राम में था, इसे तो केजी में लेना था। सपना कहां से आता? और किसी में कन्वर्ट करते हैं, किसी में नहीं करते। वो एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि हमेशा हमारी सारी क्वांटिटीज एक सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए, सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए सारी क्वांटिटीज, तभी हम उनको फॉर्मूला में रिलेट करवा सकते हैं, ठीक है। और वो जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है, 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज एक तो है CGS, एक है MKS और एक है FPS। CGS का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये सेंटीमीटर क्या है? लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट और टाइम की यूनिट। ऐसे ही यहां पे क्या होगा? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और यहां पे होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अगर तुम में से कोई बच्चे ने ट्रम्प कार्ड खेले हुए, ट्रम्प कार्ड कौन से होते हैं? जो WWE वाले आते थे, उनके अंदर तुम देखोगे तो जो भी हमारा फाइटर था, कोई भी था, उसका अगर वेट पाउंड में था ना तो उसकी हाइट हमेशा फुट में दे रखी थी, कभी सेंटीमीटर्स या मीटर्स में हाइट नहीं दी होती। हमेशा अगर हमारे पास वेट पाउंड में होगा तो हाइट फुट में होगी। ऐसे ही अगर हमारे पास वेट ग्राम में होगा तो हमारी हाइट है सेंटीमीटर्स में लेंगे। अगर मास हमारा किलोग्राम में लेंगे तो हमारी लेंथ हमेशा मीटर्स में होगी। टाइम सबके अंदर सेकंड्स रखते हैं। ये बात समझ में आई है? तो ये हमारा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, CGS, MKS एंड FPS। क्लियर है? FPS हम बहुत कम यूज करते हैं, इसको अब ना के बराबर यूज कर रहे होते हैं, पर MKS और CGS अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। क्लियर बात है? अब इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अलावा जो हमारे पास एक और सिस्टम ऑफ यूनिट आता है जिसे कहते हैं SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। अब SI यूनिट क्या होता है? SI होता है, जैसे हम अब न्यूटन की बात करें, न्यूटन क्या है? न्यूटन फोर्स की यूनिट है। फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो हमारा होता है kg। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब एक बात बताओ जरा, चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी हुआ। अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो वेलोसिटी है ना। 80 में से 60 माइनस करेंगे तो जो 20 बचेगा वो भी तो मीटर पर सेकंड ही बचेगा या किलोमीटर पर आवर बचेगा। तो ये हमारे पास जैसे kg था, इसका होएगा मीटर पर सेकंड,
और नीचे भी सेकंड था, तो ये सेकंड ऊपर जाके केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स की यूनिट आ गई, है ना। लेकिन जब हम इसी यूनिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिस्ट के नाम से लिख दिया, अलग से हमने इसे यूनिट दे दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन। तो इसमें डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट है न्यूटन। अब एक और चीज, जो ये यूनिट्स हैं हमारी एसआई, ये भी फर्दर एमकेएस और सीजीएस में डिवाइडेड है। जैसे फोर्स की ही यूनिट एक है न्यूटन और एक है डाइन। न्यूटन तो है हमारी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, और डाइन है अपना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। समझ रहे हो? मतलब न्यूटन और डाइन है एसआई यूनिट, जो सिंपल बाय नेम है, ये डिराइव्ड यूनिट्स नहीं है। डिराइव्ड हमारी है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। करने के लिए क्या? अभी बताता हूं। ये बात समझ में आई है? ये क्लियर है तुम्हें? हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आसानी से इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कहानी आती है कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। पहला एक नॉर्मल सा फंडा पकड़ते हैं। मान लो यहाँ पे दो बच्चे बैठे हो, तुम बैठे हो, तेजस और साहिल बैठे हैं, मान लो, ठीक है। जैसे साहिल और तेजस बैठा है, मान लो मैंने पूछा, साहिल भाई साहब तुम्हारे घर पे कितना सोना है? साहिल कहता है सर हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो सिर्फ 5 किलो सोना है घर पे। 5 किलो वाला गरीब नहीं होगा, पुलिस की रेड पड़ेगी, अलग बात है, बट ये कह रहा नहीं हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो सिर्फ 5 किलो सोना है। मैंने तेजस से कहा, तेजस तुम्हारे घर पे कितना है? तेजस कहता मैं तो बहुत अमीर हूँ सर, 5000 ग्राम सोना है हमारे घर। हमारे घर 5000 ग्राम सोना है। साहिल कह रहा है मैं गरीब हूँ, 5 किलो सोना है सिर्फ। तेजस कह रहा है हम बहुत अमीर है क्योंकि हमारे पास 5000 ग्राम सोना है। अल्टीमेटली कोई डिफरेंस है दोनों में? 5 किलो और 5000 ग्राम बिल्कुल सेम बात है। क्यों सेम बात है? क्योंकि जो क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट रही, चाहे उसको तुम 5 kg लिख लो या 5000 ग्राम लिख लो, क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम है ना। तो क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम। हम सिर्फ जब चेंज करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से, अगर मैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करूंगा तो हमारी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक तो चेंज होती है हमारी, और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमारी जो यूनिट है छोटी से बड़ी अकॉर्डिंगली हो जाती है। जैसे क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना। यहां पे जैसे मैं N2U2 लिख दूं, N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हमारी यूनिट आ गई है। समझ में आई है? जब मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई थी तो यूनिट छोटी हो गई थी। जब 5 से 5000 लिख दिया था तो यूनिट केजी से ग्राम हो गई थी। दिख रही है ये बात? तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, है ना। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं जितनी बड़ी यूनिट लूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी रहेगी, जितनी छोटी यूनिट लूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी आती है।